पर मन में इच्छा थी कि आप राज्य करें, आप राज्य करिए, आपके राज्य का सुरक्षा हम लेते हैं, आपके राज्य का जितना भी सुरक्षा का काम होगा हम कृष्ण बलदेव करेंगे। फिर किसका मजाल है जो आपके ऊपर कोई अंगुली उठा दे। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और सुनो, जनेऊ संस्कार हुआ भगवान का 11 साल के बाद, 11.5 साल के हुए जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार कराने के लिए माता पिता की जरूरत होती है, तो माता पिता अपनी वसुदेव और देवकी, इन्होंने जनेऊ संस्कार कराया है। मथुरा से, मथुरा में ही रह रहे हैं क्योंकि कंस मारा गया है। मथुरा में ही रहते हुए भगवान अपने पिता वसुदेव जी की आज्ञा पे देवकी को प्रणाम करके उज्जैनपुरी गए हैं। उज्जैन महाकाल है, उज्जैनियम महाकाल, महाकाल जहाँ है उज्जैन में, बहुत पुराना पुरी है। भगवान वहां गए हैं पढ़ने के लिए। और उज्जैन में कश्यप गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सांदीपनी ऋषि। क्या नाम था? सांदीपनी ऋषि। सांदीपनी ऋषि ने उनको 64 दिन और 64 रात्रि में 64 कला का ज्ञान दे दिया। कला मतलब संगीत, गाना, अच्छा बोलना, भूत खिलाना, ये भी कला में है, हम पढ़े थे। भूतों खिलाना कला है, भूत खिलाना कोई शक्ति वाला काम नहीं। अगर भूत खिलाने की कला मालूम हो गई, टेक्निक मालूम हो गया, किस बात से भूत हंसता है, किस बात से भूत भागता है, बात से भूत भगा भी सकते हो, आप बात से भूत चढ़ा भी सकते हो ना। भूत अगर प्रसन्न हो गया तो भाग जाएगा, तुम्हारा इच्छा पूरा कर देगा, नाराज होगा तो तुम पे चढ़ भी जाएगा। हम देखे हैं, एक तो भूत खिलाने वाले देवता थे, रात्रि में 12 बजे जाके उत्पात करते थे। एक भयंकर भूतनी आई, ऐसे मुंह हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, जीभ निकल गया, हाथ कांपने लगा। उसकी पत्नी और उसने कहा जल्दी जल्दी गुरुजी को फोन लगाओ। कौन सा धाम है, बागेश्वर धाम से पहले वो चिट्ठी निकालते थे, वो भी वो अपने आप को बागेश्वर धाम से पहले से हैं वो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। ऐसे पगड़ी उगड़ी बांधे रहते हैं, आप लोग मोबाइल में देखे होंगे कभी, तो वो भी चिट्ठी निकालते हैं। कहा मैं उन धाम वाले का जो चेला हूँ। ऐसे हो गया, गुरुजी ने तुरंत वहां से कुछ किया, तब जाके यहाँ इसको शांति मिली। बाप रे बाप, भूत प्रेत खिलाना बेकार है। फायदा है, मतलब भूत वाले लोग ज्यादा हैं, फायदा उसी में है। लोगों को ज्यादा पैसा कमाना तो भूत खिलाए, अन्ना कमाना हो तो राम राम करे कराए और चुपचाप रहे। देखो राम राम करने में 10 रुपया तुम्हारे पास आएगा ना, अच्छा धन आएगा, तुमको सुख देगा। और 10 लाख आएगा और गंदगी का धन आएगा तो तुम सुखी नहीं होगे। लिख लो, चाहे अमीर बन जाओ, महा अमीर बन जाओ, कुछ भी हो जाओ। बहुत सारे ऐसे अमीर हैं, पैसे आ गए, पुत्रे नहीं हुआ, पैसे आ गए, घर चलाने वाला एक पुत्री तक नहीं, एकदम पूरे निसंतानी। हाँ ऐसा होता है, किसी के 20 साल में लड़के हो जाते हैं, किसी के 15 साल पे लड़के होते हैं, शादी के 15 साल के बाद लड़के होते हैं, ऐसा होता है। पर धन में जो दोष होता है ना भैया, वो घर के स्थिति परिस्थिति सबको खराब कर देता है। दोष, धन का दोष इंसान का सत्यानाश कर देता है। जैसे रावण 10 जगह से धन लूट के आया, तो आखिरी में रावण का सत्यानाश हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? कोई कितना हो बड़ा हो जाए, धन बहुत धन वाला हो जाए, कांग्रेस की 60 साल राज्य की हमारे भारत में, खूब धन लिया, खूब लूटा, आज उनके ऐसा चौपड़ बालक प्रकट हुआ है, न बोलने का सबूर थोड़ी बढ़िया से, न चलने का। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब पप्पू पप्पू कह के गोराते हैं, पप्पू है पप्पू है, बच्चा बच्चा कहते हैं पप्पू है। बता, मतलब जिसके बाप प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसकी मैया प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री है उसके घर में, उसको बेचारे को सांसद बनने, कहीं कहीं का सांसद बनना पड़ता है। मुख्यमंत्री शायद कहीं का नहीं बना, कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बना। भैया पाप का कमाई संतान को चौपट कर देता है, और संतान चौपट होता है तो कुल परंपरा सब नष्ट हो जाता है। फिर क्या करोगे रावण जैसा लंका बनाकर? बोला वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए अच्छा पैसा कमाओ,
भूत प्रेत वालों का बहुत दुर्दशा है, जो खिलाते हैं बहुत दुर्दशा में जाते हैं। हम इस बात को अच्छे से अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दुर्दशा होता है उनका। राम राम राम, छोड़ो वो सब नहीं बात करना है, भूत वालों को तो बिल्कुल नहीं। ध्यान दो भैया लोग, तुम लोग कथा नहीं सुनोगे भूत पकड़ लेगा, सावधान। हाँ, कहने का अर्थ है उसी को भूत पकड़ता है जो कथा वथा में ध्यान नहीं लगाता, भगवान में ध्यान नहीं लगाता, गलत काम करता है। अच्छे काम करने वाले को कभी भूत नहीं पकड़ता है। अच्छे काम करने वाला कहीं चला जाए भूत नहीं पकड़ेगा। जो गलत काम करके माताएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, देखो भूत पापी होता है, अब पापी पापी को पकड़ेगा, नहीं समझा? भूत क्या होता है? पापी लोग भूत बनते हैं, और जो पापी होगा उसी को भूत पकड़ेगा। इसीलिए जिसको भूत पकड़ रहा हो, समझ लो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा पाप है, उसको खत्म कर दो, भूत आमने सामने भी कभी नहीं दिखेगा। हृदय से कह रहा हूं। आगे चलते हैं। अच्छा सुनो, भूत महापापी से डरता है, पापी से नहीं। महापापी से भी भूत डरता है। महापापी मतलब बहुत अत्याचारी हो, तो भूत भी कहता है कि ये तो खुदे भूत है, इससे हमको डरना चाहिए, तो हमसे बड़ा भूत है। तो पापी से तो नहीं डरता है, पर भूत महापापी से डरता। लिखा हुआ बात बोल रहे हैं हम, शास्त्र में भूतों का पूरा ब्यौरा पड़ा हुआ है। महापापी, जो चांडाल जैसा पापी, जो भयंकर आताताई है, किसी का वध करने में शर्म नहीं करता है, उससे भी भूत डरता है। समझ लो, समय। आगे चलते हैं। भगवान 64 कला को 64 दिन और रात्रियों में उन्होंने प्राप्त किया है। एक कला को प्राप्त करने के लिए एक दिन। अरे भाई, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या के आई, ये विद्या के पति तो स्वयं है, इनको क्या विद्या कोई देगा? समय। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, असोई हरि पढ़ कौतुक भारी। जिसके श्वास प्रश्वास से वेद निकलता है, वो भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए। एक केवल मर्यादा है, एक नर लीला है नहीं, क्योंकि अगर वो गुरु नहीं बनाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि जब भगवान ने गुरु नहीं बनाया तो हम क्यों गुरु बनाए। ठीक है, भगवान भी गुरु बनाए हैं, इसलिए आप सबको भी गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं कहते हैं, हम अपने लिए दीक्षा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। किसी भी संत महापुरुष में श्रद्धा हो, उसी से चेला बन जाओ, पर वैष्णव बन जाओ, बस इतना कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान जब पढ़ा विद्या पूरा करते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी हमने विद्या तो पूरा कर लिया, घर जाने से पहले गुरु दक्षिणा कह दीजिए। गुरु जी ने कहा, देखो हमारे कुछ जो पुत्र थे वो संध्या कर रहे थे समुद्र के किनारे बैठकर, और समुद्र हमारे पुत्रों को समा लेता है, वहीं से वो गायब हो जाते हैं। तुम हमारे मरे हुए गुरु पुत्रों को ले आओ। भगवान श्री कृष्ण समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र मनुष्य वेश बना के आता है, कहता है, प्रभु ये जो आपके गुरुपुत्र हैं इनको मैंने नहीं मारा है, हमारे अंदर एक शंखासुर नामक असुर है जो कि शंख के रूप में रहता है, उसने हम आपके जो है गुरुपुत्रों को मारा है। शंखासुर को भगवान जाकर समुद्र में मारते हैं, पर वहां कहाँ गुरुपुत्र मिलेंगे, वो जो जड़ शरीर था वो तो खत्म हो गया। तो सुनो, भगवान सीधे यमलोक चले गए। संयमनीपुरी नाम है, यमलोक का नाम है संयमनीपुरी। भगवान सीधे संयमनीपुरी गए हैं और शंख बजाया है। शंख की ध्वनि सुनकर यमराज प्रकट हुए हैं। आज्ञा प्रभु, क्या आज्ञा दे रहे हैं बताइए। कहा, हमारे गुरुपुत्र को लाओ। मतलब अपने शक्ति से पांच भौतिक शरीर का तत्काल निर्माण करके भगवान ने स्वर्ग में जो आत्मा थी उसको अपने गुरु को सौंप दिया लिया कर। सुनो, एक संत थे महाराष्ट्र के जिनका नाम था ईश्वरदास जी। एक गांव बाढ़ में बह गया था, मतलब गांव में कोई नहीं बचा, एक बालक बचा था। वो उसने ईश्वरदास जी का पूजा किया, खूब भक्ति किया। ईश्वरदास जी प्रसन्न हो गए, मांग लो क्या मांगते हो। रोने लगा कि हमारे गांव वाले बह गए हैं, कहाँ चले गए, कैसे
कोई पता नहीं है, हमारा गांव उजड़ गया है, फिर से बस जाए। कहा जाओ तुम्हारा गांव बस जाएगा। जो मर गए थे ना, जो जैसे जैसे मरे तो वैसे वैसे वापस चले आए, मरे हुए भी लोग वापस चले आए। मर गए, सड़ गल गए होंगे, सब कुछ बॉडी सोडी खत्म हो गया, फिर भी चले आए। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो महाराष्ट्र में उनको कहा जाता है ईश्वरा सो परमेश्वरा। ईश्वर नहीं थे, परमेश्वर थे। मतलब ईश्वर दास नाम था, भगवान के केवल दास नहीं थे, परमेश्वर के रूप ही थे। हमने इसीलिए कहा था ना, जो भगवान को जान लेता है ना, वो भगवान के जैसा शक्ति वाला बन जाता है, कुछ भी कर सकता है। बस जानत तुम ही हो जाए, बस इतना है। कुछ भी कर सकता है, जो संकल्प करेगा पूरा होगा। हृदय से बता रहे हैं आपको। प्रेमानंद जी जो हैं, प्रेमानंद जी इस समय के ऐसे महापुरुष हैं, ऐसा कर्म है, किडनी के बिना 20 साल से जी रहे हैं। किडनी नहीं है, 20 साल से जी रहे हैं, बिना किडनी के जी रहे। आज के लोग मानेंगे? आज के लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे, जाके देख लो। बिना किडनी के जी रहे हैं महाराज। लोग किडनी देने के लिए तैयार हैं, गुरुजी हमारा किडनी ले लो, हमारा किडनी ले लो। हंसते हैं उनके ऊपर कि बताओ, जो राजा रानी ने बिना किडनी के हमको इतना दिन रखा, रखना चाहेंगे तो और दिन रख लेंगी, और नहीं तो जाना तो सबको है। भैया भगवान तो शक्तिमान है, भगवान ऐसी शक्ति से हर एक कार्य को संपन्न कर देते हैं। भगवान ने गुरु पुत्रों को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया, यानी कथा सुनने के बाद दक्षिणा होना चाहिए। जो गुरु से हम कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के उपरांत गुरु का अपने अपने जो हमारे योग्यता है, अपनी अपनी योग्यता से उनको दक्षिणा देना चाहिए। योग्यता नाच में 1000 रुपये लुटाने की है, गुरुजी अरे गुरुजी क्या करें, गरीब आदमी 100-50 दे रहे थे, बस गरीब आदमी है,